कुछ ऐसे तथ्य जो आप बता सकें टेलीविजन पर, कुछ जानकारी देना चाहें इस पूरे केस में। आपने बारीकी से रिपोर्टिंग भी की है, पत्रकारिता की है, कुछ बता सकें। देखिए, मुझे तो अच्छी तरह ध्यान है जब सबसे पहले एटीएस इंदौर आई थी तो सबसे पहले मेरे पास ये सूचना आई थी कि महाराष्ट्र से एटीएस आई हुई है और इंदौर से श्याम साहू को अरेस्ट करना चाहती है। तो श्याम साहू कौन है मैं इसको जानता था क्योंकि इंदौर में इसकी एक मोबाइल शॉप की दुकान थी, वहाँ पे इसका संघ से कनेक्शन था, तो मुझे इसका बैकग्राउंड मालूम था कि क्यों आई है। फिर इंदौर के एक बंगाली चौराहे पे एक मित्रबंधु नगर नाम की जगह है, वहाँ राम सिंह कलसंगारा के पास घर गई थी, वो भी मुझे मालूम है क्यों गई थी। फिर एक गैरेज जहाँ पे एक मोटरसाइकिल का जिक्र किया था, जो प्लास्टिक के अंदर मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया गया था, वो कहाँ असेंबल हुई थी, वो जगह मुझे मालूम है कि बिल्कुल ठीक है। मैं राजा जी लौट रहा हूं आपके पास, मेरे पास बहुत डिटेल में जानकारी है कि ये समझ लीजिए। बिल्कुल, आपने इतनी चूंकि सालों से रिपोर्टिंग की है तो आपको जानकारी है। लेकिन विक्रम चौधरी जी, क्या कांग्रेस माफी मांगेगी कि हमने एक सैफरॉन टेररिज्म को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जो कि नहीं था? आपने जो शब्द बोला, हम उस शब्द को लेने में भी संकोच होता है। आपने इस पूरी डिबेट में देखा होगा कि ये जो शब्द हैं हमारे महान धर्म से जोड़ के जो अनर्गल जो उसमें प्रत्यय और प्रसर्ग लगाए जाते हैं, वो भाजपा के लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि आप पूरे चैनल्स की डिबेट उठा के देख लीजिए। हमने कभी भी इतनी धृष्टता और दुस्साहस नहीं किया कि हम हिंदू धर्म के साथ, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें करुणा, सहिष्णुता, धर्म सापेक्षता और राजकाज में धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को हम हिंदू धर्म के लक्षण बताते हैं। लेकिन यही लोग हैं जो बार 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 हिंदुओं को क्षुब्ध करने के लिए, निराश करने के लिए बार बार ऐसे शब्द बोलते हैं और खुद ही फिर बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। भाई, हिंदू तो सिर्फ आप लोगों से खतरे में है, आप लोगों के कारण खतरे में है। हजारों साल का इतिहास रहा है, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। कांग्रेस की कोई चाल नहीं थी विक्रम जी? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए विवेक जी, चाल थी या नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना। मैं एक बात आप बोलूंगा, आप उसको जरा सुनने का प्रयास कीजिएगा कि जब हम सड़क पे निकलते हैं तो कुछ कुत्ते रहते हैं, वो भौंकते हैं गाड़ियों को, वो थोड़ी दूर तक भौंकते जाते हैं, फिर लौट आते हैं, फिर भौंकते जाते हैं। तो उनके भौंकने को किसी कार्यवाही में दर्ज नहीं किया जाता है और उसको सभ्य समाज इग्नोर कर देता है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि केसवानी जी, आपको चैलेंज है। सरकार आपकी, जो विवेक जी ने कहा था कि कई इंजन है आपके, आप इस बयान को कार्रवाई में क्यों लेके नहीं आते? विक्रम जी, इतना बड़ा आरोप है, आप इसे कुत्ते के भौंकने की तुलना कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा, इतने बड़े गंभीर आरोप पर कुत्ते के भौंकने की तुलना कर रहे हैं। मुझे बताइए, कुत्ते के भौंकने के बराबर है क्या? नहीं तो क्या है ये? क्या है बताइए मुझको। इनके 2-3 नेता आते हैं, भौं भौं करके चले जाते हैं। आप तमीज से बात करिए। तमीज की बात क्या? आप मुझे बताइए, हमारे नेताओं को ये लोग इस तरीके से बदनाम करते हैं। अरे आप जानवर को ऑन एयर जो है कुत्ता बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, नेताओं को कुत्ता बोलना चाह रहे हैं। बताइए कि ये हमारे नेताओं को इस तरीके से बदनाम करते हैं, हम सुन लेंगे इस बात को। अगर वो बोलेंगे तो भी गलत है, आप बोलेंगे तो भी गलत है। नहीं तो ये बताइए कि ये कोई कार्रवाई नहीं करते, इनके 5-6 नेता आते हैं। दुर्गेश जी बोलिए। ये लंगड़े घोड़े हैं, ये लंगड़े घोड़े हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करेंगे। शब्दों की निम्नता तक जाने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं और अभी भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको भोंकना, इनको अस्तबल के घोड़े, बारात के घोड़े, ये सब कांग्रेस का कल्चर है। और ये जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो इस चीज को दर्शाता है विवेक जी।